welcome back to my YouTube channel. Today I am going to start 11th chapter of EVS, that is interdependence, humans and animals. So in this chapter we will study about mankind dependence on animal, Madari, Sapera, Mahavat, living of animal and law to protect. So let's start the chapter. तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन और एनिमल किस तरीके से एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और इसी को ही बोला जाता है इंटरडिपेंडेंस। इसके अलावा हम लोग ये देखेंगे कि एनिमल को हम लोग पालते तो हैं लेकिन हम लोग कई बार उसका क्या करते हैं, मिसयूज करते हैं और वो एनिमल्स के लिए कितना हार्मफुल होता है, कितना ही उनकी लाइफ के लिए वो सही एक भी नहीं होता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने बेनिफिट के लिए एनिमल्स के जो राइट्स होते हैं उनको मतलब जो फ्रीडम देनी चाहिए हमें। एनिमल जैसे हम लोग यहाँ पे फ्रीडम से रहते हैं उसी तरीके से एनिमल को फ्रीडम मिलनी चाहिए। हमें उन्हें कैद में अपने फ़ायदे के लिए नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ एनिमल के लिए एक्ट भी बताए गए हैं, तो वन बाय वन करके हम लोग इस चैप्टर को डिटेल पे देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट है इसमें आवर एनिमल हेल्पर्स, एनिमल एट द फार्म, काउ एंड बुफेलो, गोट एंड शीप एक्सेट्रा, दे गिव अस मिल्क विच इज यूज टू मेक अदर डेयरी प्रोडक्ट। तो देखिए जो काउ होती है, बुफेलो होती हैं, गोट होती है, शीप होती, तो हम लोग सब जानते हैं कि इनसे हमें क्या मिलता है, मिल्क मिलता है और इस मिल्क का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं अपने डेयरी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो इस तरीके से हम लोग जो एनिमल हैं वो हम लोगों की हेल्प करते हैं। Hens, duck and geese, the egg of the goose, duck and hen are used by us. हम लोग गोस और डक के और हैन के एग को यूज करते हैं अपने खाने के लिए। गोस क्या होता है, गोस होता है जैसे डक होता है उसी टाइप से ये भी एक वर्ड होता है। दे आर रिच इन विटामिन डी एंड प्रोटीन मेकिंग आवर बोन्स स्ट्रॉन्ग, क्योंकि एग में क्या होता है, विटामिन डी बहुत ज़्यादा होता है और प्रोटीन मिलता है हमें और ये हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो इस तरीके से ये जो एनिमल है वो हम लोगों की हेल्प करते हैं। हनी बीज, मधुमक्खियाँ, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा कि मधुमक्खी से हमें क्या मिलता है, शहद मिलता है। दे प्रोवाइड अस विथ हनी, अ नेचुरल टॉनिक फॉर इम्प्रूविंग स्किन एंड हेयर, इट इज़ यूज्ड एज अ मेडिसिन टू क्योर कोल्ड एंड कफ। तो देखिए हमें क्या मिलता है, हनी बी से हनी मिलती है जो कि हमारी स्किन और हेयर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसके अलावा हम लोग इसका यूज मेडिसिन बनाने के लिए, जैसे कोल्ड हो जाता है, कफ हो जाता है, तो हम लोग जब कोल्ड और कफ में मेडिसिन बनाते हैं तो हम लोग हनी का ही यूज करते हैं। एनिमल्स इन द फील्ड्स, फार्मर यूज अ योक which is shaped like a wooden cross and placed on the neck of the animal. It is attached to the plough which is used to till the land. These animals walk across the field as the plough digs through the earth. अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि एनिमल से हम लोग फील्ड में कैसे काम करते हैं। तो देखिए आपने सुना होगा जैसे कि यहाँ पे इस पिक्चर पे दिखाया जा रहा है, यहाँ पे ये बैल बंधे हैं और इसके ऊपर प्लॉप को डाला गया है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, पूरे फील्ड में ये जो एनिमल होता है उसको वॉक कराया जाता है पूरे फील्ड में, और जिससे क्या होता है, जो अर्थ होती है मतलब जहाँ पे फार्मर को अपने फील्ड पे जैसे अनाज वगैरह जो भी लगाना होता है, तो इससे उसका जो फील्ड है उसकी जो सॉइल होती है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे एनिमल जैसे हॉर्स हो गया, डंकी हो गया, बुलक हो गया, तो इन सारे एनिमल्स का यूज किया जाता है। फिर इस पे नेक्स्ट टॉपिक है बीस्ट ऑफ द बर्डन। अब देखिए बीस्ट ऑफ द बर्डन का मतलब है कि हम लोग एनिमल को क्या करते हैं, उसका यूज मतलब सामान को लाने ले जाने के लिए जो हम लोग काम कराते हैं एनिमल का, तो वही बीस्ट ऑफ बर्डन कहलाता है। एनिमल्स सच अ कैमल, डंकी एंड मल्स, हॉर्स एंड एलिफेंट, बुलक एक्सेट्रा आर नोन एज बीस्ट ऑफ द बर्डन। तो ये ऐसे एनिमल है, एलिफेंट हो गया, बुलक हो गया, हॉर्स, डंकी, ये बीस्ट ऑफ द बर्डन के लिए माने जाते हैं। मतलब इनसे हम लोग हेल्प लेते हैं किसी भी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने में। द हेल्प इन कैरिंग लोड एंड ट्रांसपोर्टिंग पीपल, मेकिंग अ लिविंग फ्रॉम एनिमल। एशियाज फर्स्ट वुमेन महावत, पार्वती बाई Barua is the first woman to become a Mahavat or elephant handler in India.
तो देखिए यहाँ पे एक ये पार्वती बाई बरुआ की यहाँ पे इमेज बताई गई है और इनके बारे में यहाँ पे छोटी सी स्टोरी दी हुई है, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो ये फर्स्ट वुमेन है हमारी इंडिया की जिन्होंने एलिफेंट को हैंडल किया है और ये महावत बन गई है। शी वॉज जस्ट 14 ईयर ओल्ड व्हेन शी वॉज एबल टू कंट्रोल हर फर्स्ट टस्कर मेल एलिफेंट। तो देखिए जब ये 14 साल की थी मात्र, उसी टाइम पे ही इन्होंने मेल एलिफेंट को कंट्रोल किया था। She lead a simple life and her 3 daughters are also inspired to lead lives like her। तो इनकी ये एक सिंपल लाइफ जीती हैं और इनकी 3 डॉटर हैं और वो भी उनके इस कार्य से उनसे इंस्पायर हैं। पार्वती lives in the forest। She and her daughter who are expert elephant handler rescue elephant in who are trapped or unwell। They also capture and control elephant herd which have gone wild। तो देखिए ये कहाँ रहती थी, फॉरेस्ट में रहती थी और उनकी जो बेटी थी उन्होंने भी क्या किया था, वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि उनकी जो माँ थी इतना अच्छा उन्होंने काम किया था कि उन्होंने एक मेल एलिफेंट को हैंडल किया था, उनको कंट्रोल करने का काम करती थी। और वो क्या करती थी, एलिफेंट हर्ड यानी जहाँ पे बहुत सारे हाथी होते थे तो उनको भी कैप्चर करती थी, उनको कंट्रोल करती थी वाइल्ड पे जा करके। सी ऑल्सो ट्रेन्स महावत, और उन्होंने वहाँ पे महावत ट्रेन का काम किया है, महावत की उन्होंने ट्रेनिंग लिया वहाँ पे। पार्वती इज नोन एज द एलिफेंट प्रिंसेस। लाइक पार्वती देयर आर मैनी पीपल इन इंडिया हु मेक अ लिविंग लुकिंग आफ्टर एनिमल और ट्रेनिंग एनिमल टू डू ट्रिक्स सो दैट दे अर्न मनी फॉर देयर मास्टर। तो देखिए इनके जैसे और भी कई लोग हैं जो कि इस तरह का काम करते हैं और इससे अपना मनी को अर्न करते हैं। मतलब यहाँ पे इसकी स्टोरी इसलिए बताई गई है क्योंकि ये एक लेडी किया है। नेक्स्ट देखिए मंकी हैंडलर। अब देखिए मंकी हैंडलर आप सभी ने देखा होगा, कई बार क्या होते हैं कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं ट्रेन वगैरह पे आप जा रहे हो या फिर कहीं पे भी रोड के किनारे, तो मंकी को लेके बैठ जाएंगे और डमरू बजाएंगे और वो मंकी क्या करेगा, डांस करेगा और सब लोग उसको देखेंगे और इस तरह से उसकी जो मनी है वो अर्निंग होती है। मतलब मनी अर्निंग करने का एक ये साधन होता है जो हम लोग क्या करते हैं, कुछ ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं एनिमल के थ्रू इस तरीके से मनी को अर्न करते हैं। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है। कलंदर आर पीपल हु ट्रेन्स मंकी। देखिए कलंदर जैसे कई लोग होते हैं जो मंकी को ट्रेन करते हैं। दे अर्न मनी बाय यूजिंग द एनिमल टू शो ऑफ द स्किल दे हैव बीन टॉट। However, in many cities where wild monkey have become troublesome, langur are hired to scare the monkeys away। तो देखिए यहाँ पे यही बताया गया है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने जो क्या करते हैं एनिमल की इस स्किल का फ़ायदा उठा करके और इस तरह से वो पैसे कमाते हैं और उनको अपने कंट्रोल पे रखते हैं। फिर इसी तरीके से होता है स्नेक चार्मर। स्नेक आर रिवर्ड इन अवर कल्चर्स एंड दे आर ऑल्सो वर्शिप्ड ऑन फेस्टिवल सच एज नाग पंचमी। देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि स्नेक की हम लोग नाग पंचमी में पूजा करते हैं। स्नेक चार्मर आर पीपल हु कैच स्नेक एंड कीप देम इन अ बास्केट। तो स्नेक चार्मर वो पीपल होते हैं जो कि स्नेक को कैच करके रखते हैं और उन्हें अपने बास्केट पे बंद करके रखते हैं। दे यूज द स्नेक टू प्ले ट्रिक एंड अर्न मनी। और वो क्या करते हैं, स्नेक का खेल दिखाते हैं और पैसों को कमाते हैं। ऑल्दो people of the snake charming community have now started to abandon this work since they have got better job and are educated, yet some of them still carry on this age old professions। Next है circus। Animal are kept in captivity। People who visit the circus pay money to see the animal who perform many amazing tricks, but while we are enjoying the show the animal are kept in unclean cage and are hardly fed। तो आप सभी ने सर्कस का नाम तो सुना ही होगा और आप सर्कस गए भी होंगे। तो वहाँ पे आप लोग देखते हैं कि वहाँ पे तरह तरह के एनिमल दिखाए जाते हैं, जैसे लॉयन हो गया, एलिफेंट हो गया। तो वो लोग सब क्या करते हैं, वहाँ पे इनका प्ले दिखाते हैं। हम लोग से टिकट का पैसा लेते हैं, हम लोग वहाँ देखते हैं, इनको सिखाते हैं किस तरीके से करना है।
फिर वो एनिमल और लॉयन को अपने अंडर पे रख करके, मतलब ये लोग जंगल पे, देखिए इन सभी को इस दुनिया पे जितने भी एनिमल या ह्यूमन होते हैं सभी को फ्रीडम चाहिए। भाई आप लोगों को कोई यदि कैद करके रखेगा तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं अच्छा लगेगा। इसी तरह से एनिमल्स की भी लाइफ होती है, बट जिन लोगों को एनिमल के थ्रू पैसे कमाना होता है तो वो यही करते हैं, उनको कैद में रखते हैं, अपने अकॉर्डिंग खाना पीना उनको देते हैं और अपने अकॉर्डिंग उनसे एक्टिविटी कराते हैं जिससे कि उनको पैसे मिले। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसको क्या करते हैं, केज में रखते हैं, हार्डली फीडिंग कराते हैं। तो सारी चीज़ें वही हैं कि एनिमल को हम लोग क्या करते हैं, कैप्चर करके रखते हैं, जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट है, इज इट करेक्ट टू यूज एनिमल फॉर आवर बेनिफिट? क्या एनिमल का इस तरीके से यूज करना अपने अपने बेनिफिट के लिए क्या सही है? तो भाई ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। इट इज़ इनकरेक्ट टू यूज एनिमल फॉर द बेनिफिट ऑफ अर्निंग मनी। They suffer pain. Monkeys' teeth and snake fangs are removed. They are kept in cages and are underfed. देखिए बहुत हार्मफुल होता है ये सारी चीज़ें एनिमल्स के लिए, क्योंकि उसको जो पालते हैं, तो जैसे मंकी हो गया, स्नेक हो गया, तो स्नेक के फंस जो होते हैं वो रिमूव कर दिए जाते हैं और मंकी के टीथ जो होते हैं वो रिमूव कर दिए जाते हैं और इसके अलावा उनको केज में रखा जाता है और सही तरीके से उनको खाना पीना भी नहीं दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें सही नहीं हैं। लेट अस अंडरस्टैंड वाई पीपल टेक टू दीज काइंड ऑफ ट्रेड। चलिए हम लोग समझते हैं कि क्यों लोग इस तरीके का काम करते हैं, अपनी बेनिफिट के लिए एनिमल का यूज क्यों करते हैं। तो फर्स्ट इज द लैक ऑफ एजुकेशन। देखिए एजुकेशन की कमी के कारण कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत पुअर होते हैं या फिर विलेजर्स होते हैं, तो वो लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं। अब जब पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं तो बड़े हो जाते हैं, तो अपने घर का खर्च चलाने के लिए वो लोग इस तरीका का काम करते हैं कि एनिमल को कैप्चर करके उन्हीं का मतलब उनसे एंटरटेनमेंट करके लोगों का और पैसे कमाते हैं। तो ये कुल मिला के कह दिया गया कि मतलब लैक ऑफ एजुकेशन, मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं होने के कारण ये सब ऐसा हो रहा है। द कैलेंडर सपेराज एंड महावत आर पुअर विलेजर हु हैव बीन left without the benefit of basic education. Had they gone to school they would have been able to get proper job and would not have had to lead such difficult lives. देखिए जो कलंदर हो गया, सपेरा, महावत, ये सभी क्या है, पुअर विलेजर हैं, है ना। तो ये पढ़े लिखे नहीं हैं, इनकी बेसिक एजुकेशन नहीं है, इसलिए ये इस तरह का काम कर रहे हैं। तो इनको क्या करना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए और पढ़ लिख करके अच्छी जॉब करनी चाहिए जिससे ये एनिमल का यूज नहीं करें। नेक्स्ट है लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट एनिमल वेलफेयर। अब देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एनिमल के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है उसके लिए, मतलब उसको भी हमें फ्रीडम देना चाहिए, इस चीज़ के लिए वो अवेयर नहीं है, इसलिए वो इस तरह का काम करते हैं। इवन दो द एनिमल हैंडलर हैव बीन परसिंग दिस ट्रेड फॉर जनरेशन एट they are unaware of the harm they cause to the animal. Their fight for their own survival is so painful that they are forced to ignore the pain they cause the animal. देखिए कुछ लोग क्या हैं, अवेयर नहीं है इस चीज़ के लिए, कि वो ये नहीं सोचते हैं कि हम लोग जिस तरीके से अपने फ़ायदे के लिए किसी भी एनिमल के टीथ को तोड़ देते हैं या फिर फन को काट देते हैं, तो ये इस तरह हम लोग कर रहे हैं तो उस एनिमल को कितना प्रॉब्लम होता होगा, कितना हर्ट फील होता होगा, उसको कितना पेन होता होगा। तो ये सारी चीज़ें उनको फील नहीं होता है। तो ये चीज़ हम लोगों को समझनी चाहिए, क्योंकि जितने भी ह्यूमन हैं, एनिमल है, तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, दर्द होता है, कष्ट होता है, उसी तरीके से एनिमल को भी प्रॉब्लम होता होगा, इसलिए हमें उन्हें हर्ट नहीं करनी चाहिए। अब देखिए एनिमल राइट, अब यहाँ पे कुछ एनिमल राइट्स बताए गए हैं। देयर आर राइट गिवन बाय द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1982 टू प्रोटेक्ट एनिमल। तो देखिए एक एक्ट बना है 1982 पे एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ बताया गया है कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए एनिमल के लिए। तो देखिए इट इज़ अवर ड्यूटी टू बी काइंड टू ऑल एनिमल। देखिए ये हमारी ड्यूटी है कि हमें सभी एनिमल पे दया भाव रखना चाहिए, मतलब वो एनिमल हमारा पालतू हो या नहीं हो, लेकिन हमें बेवजह किसी भी एनिमल को परेशान नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है, किसी एनिमल को पत्थर मार रहे हैं या फिर उसके ऊपर पानी डाल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए हमें। नो वन किल
और हर्ट एन एनिमल इवन दोज दैट आर होमलेस एंड नॉट पेट। देखिए वही चीज़ है जो अभी मैंने बताया कि यदि कोई एनिमल ऐसे दिखता है कि वो पालतू नहीं है या फिर उसका घर नहीं है तो उसको हमें बेवजह किल नहीं करना चाहिए, बेवजह हर्ट नहीं करना चाहिए। नो पेट ओनर कैन लीव और अबेंडन द पेट, मेकिंग एनिमल एंड बर्ड फाइट अगेंस्ट ईच अदर इज इलीगल। फिर यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। बियर, मंकी, टाइगर, पैंथर्स, लायन एंड बुल्स आर नॉट टू बी ट्रेंड एंड यूज फॉर इंटरटेनमेंट पर्पस। तो ये सारे एनिमल हैं, इनको हम लोगों को इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज नहीं करना चाहिए है। किसी भी एनिमल का जो एग है, नेस्ट है, उसके रहने का स्थान है, उसको भी हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे उसको प्रॉब्लम होगी और इस बात को हम लोगों को समझना चाहिए। तो इस तरीके से ये हम लोग का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। यदि चैप्टर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।